जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। अब ये राशि परिवर्तन होने वाला है 2 मई 2023 को दोपहर 1:49 पर। शुक्र जो अब तक चल रहे थे अपनी वृषभ राशि, अपनी स्वराशि में, अब राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे अपनी अति मित्र राशि यानी कि मिथुन राशि में। अब कैसा रहेगा इनका ये राशि परिवर्तन? कौन कौन सी है वो 6 राशियां जिनके ऊपर होगा बड़ा भारी प्रभाव, जिनको होंगे फायदे और क्या क्या करना है, सभी की जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए चर्चा को लंबा नहीं करते, सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं। बात करते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। अब ये जानेंगे कौन कौन सी हैं ये राशियां। ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहली नंबर राशि है मेष राशि। जी हाँ, अगर हम मेष राशि की बात करें तो शुक्र आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेंगे, यानी कि 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आपकी यात्राएं सुखद होने वाली हैं। साथ ही साथ आपके मित्र, दोस्त, भाई, संबंधियों के साथ आप लोगों के रिलेशन और ज्यादा बढ़िया होते हुए दिखाई देंगे। इस समय में आपका खर्चा हो सकता है। यात्राओं के दौरान आपको एक अच्छा गुड टाइम अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी बिताने के लिए मिलेगा। लव लाइफ आपकी बेहतर रहेगी, क्योंकि शुक्र जो कारक होता है वो रोमांस का भी कारक होता है। इस मई के महीने में अगर हम देखें 2 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोशल मीडिया के जरिए हो सकती है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़कर काम करते हैं उन लोगों को इस समय में भारी मुनाफा मिल सकता है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो शेयर बाजार, सट्टा इत्यादि के साथ में जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी इस समय में कुछ कुछ फायदे होने की संभावनाएं बनती हैं। अब बात करते हैं हम अगली राशि के बारे में, यानी कि वृषभ राशि के बारे में, जो शुक्र देव की स्वयं की ही राशि है। अब लगन का स्वामी दूसरे भाव के अंदर आएगा, तो आप लोगों को इस समय में अपने परिवार के साथ में अनेकानेक फायदे होंगे। वो फायदे किस प्रकार के होंगे? जीवन साथी का आपको सुखद आनंद प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस समय में जो लोग किसी प्रकार के कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या फिर मैं कहूं अगर आप किसी प्रकार से एक्टिंग करते हैं, फोटो सेशन कराते हैं, या फिर किसी प्रकार की कलाकृति बनाते हैं, लेडीज से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं, फैशन या इंटीरियर डेकोरेटर हैं, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं हम अगली राशि। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है मिथुन राशि में शुक्र का आना। जी हाँ, मिथुन लगन वाले जातकों के तो लगन में ही शुक्र विराजमान है और ये हैं आपकी कुंडली में प्रेम के स्वामी। तो लगन के स्वामी का प्रेम के अंदर आना, कहीं ना कहीं इस समय में आपका नेचर बड़ा रोमांटिक होगा। जीवन साथी के साथ या अपने लव पार्टनर के साथ में लव लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय में आप लोगों को कुछ नई जॉब के प्रपोजल भी आ सकते हैं। साथ ही साथ वो लोग जो किसी प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो उन लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड जो है वो बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। इस समय में आप अगर किसी प्रकार का अपना फैक्ट्री या बिजनेस चलाते हैं तो उसमें आप लोगों के प्रॉफिट आने की संभावना है। रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। और साथ ही साथ जो लोग अपनी संतान की इच्छा रखते थे उनको संतान की प्राप्ति होने की संभावनाएं भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। संतान की जॉब से अगर आप परेशान थे तो ध्यान रखिए कि इस समय में संतान की जॉब भी मिलेगी और साथ ही साथ संतान का इंक्रीमेंट भी होता हुआ आपको नजर आता दिखाई देगा। अब बात करते हैं हम अगली राशि, यानी कि अब कौन सी राशि है वो जो होने वाली है लाभान्वित शुक्र देव के इस राशि परिवर्तन से। तो दोस्तों, अगली राशि है सिंह राशि। यानी कि सिंह लगन की अगर मैं बात करूं तो सिंह लगन वाले जातकों को इस समय में भारी मुनाफा मिलेगा। साथ ही साथ आय के नए स्रोत बनते हुए दिखाई देंगे। अगर पिछले टाइम से कुछ इच्छाएं रुकी हुई थी, वो इच्छाएं कैसी होंगी? आप लोग अगर कहीं पे जाना चाहते थे, या फिर मैं कहूं अगर अपने कारोबार को लेकर आप लोग बड़े लंबे समय से हताश या निराश थे, तो दोस्तों इस समय में आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। जॉब से जुड़े हुए नए प्रपोजल आते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ वो बच्चे जो किसी प्रकार के, अगर हम कहें कि खाने पीने के बिजनेस से जुड़े हुए हैं या फिर कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी शुक्र का ये राशि परिवर्तन जो रहेगा वो बहुत ही
फ्रूटफुल रहने वाला है, बहुत ही लाभान्वित रहने वाला है। अब इस समय में आप लोगों को आपकी लव लाइफ जो है, लव रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी बड़े विषय की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने कोई रिस्क लेकर अपना कुछ नया बिजनेस शुरू करा है, तो उसमें भी आपको प्रॉफिट मिलते हुए दिखाई देंगे। मेहनत जितनी कर रहे हैं इस समय में, आपको आपकी मेहनत से ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। अब अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि है तुला राशि। जी हाँ, तुला राशि की अगर मैं बात करूं तो आपके तो लगन के स्वामी ही शुक्र देव हैं, और आप लोगों को इस समय शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा आपके भाग्य के भाव में। तो भाग्य से रुके हुए काम पूरे होंगे। शादी के बारे में सोच रहे थे, नहीं हो रही थी, वो पूरी होगी। अगर इस समय में आप लोगों ने कुछ ऐसा भी बिजनेस डेवलप कर रखा था कि जिसमें आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, दोस्तों वो टाइम पीरियड भी अब आ गया है, आपको इसके अंदर सक्सेस मिलेगी। लंबे समय से जो काम आपके नहीं हो रहे हैं, कुछ डील्स पेंडिंग चल रही हैं, काम हो ही नहीं पा रहे हैं, तो वो होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ लगन का स्वामी नवम भाव में आना, यानी कि आपकी समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय में आप लोगों को अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति है या फिर मैं कहूं ससुराल पक्ष से अगर आपको इस समय में कोई गिफ्ट डीड भी मिल सकती है, तो ये आपके लिए बहुत, तुला लगन वालों, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। अब अगली बात करते हैं हम मीन राशि की। मीन राशि वाले जातकों के वैभव के स्वामी, जी हां, अगर हम बात करें, शुक्र होता है ऐश्वर्य का और वैभव का कारक और आ रहा है आपके सुख के स्थान में, तो इस समय ऐश्वर्य पूर्ण मिलेगा। साथ ही साथ वाहन, मकान, दुकान इत्यादि खरीद सकते हैं आप लोग। इस समय में अपने आप को भी और ज्यादा अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये टाइम पीरियड आपके लिए ऐसा रहेगा कि इस टाइम पीरियड में जो लोग किसी प्रकार के जनता के साथ जुड़कर कार्य करते हैं, तो उनकी बात का, उनके बोलने का जनता के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। आपका व्यक्तित्व और ज्यादा निखर कर आएगा, और साथ ही साथ इस समय में आप लोग अपने लग्जीरियस लाइफ के लेवल को और ऊंचा स्तर उठाते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, ये हैं वो 6 राशियां जो विशेषकर आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेंगी शुक्र के राशि परिवर्तन से। अब जो बाकी राशियां मैंने नहीं बताई हैं, ऐसा नहीं है कि शुक्र उनका हार्म करेंगे, लेकिन वो लोग अगर शुक्र की रेमेडीज करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको भी शुक्र के इस गोचर से लाभ मिलेंगे। अब नोट कीजिए कि शुक्र की ऐसी कौन कौन सी रेमेडीज हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आपने मां लक्ष्मी को लाल रंग के फूल अर्पित करने हैं। जितना अधिक हो सके सफेद रंग का और गुलाबी रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करें। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की आप लोगों को गंदी ड्रेसअप नहीं करनी है। अपने आप को साज सजावट करके रखें, तो निश्चित तौर पर आपको शुक्र के अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय माता दी।